हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 27 है और अभी तक हमने ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 4 स्प्रेडशीट को पूरा कंप्लीट कर लिया और इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं इन सभी टॉपिक को हमने एक एक करके कंप्लीट किया, जो आप लोगों के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये नाइलेट के सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस। तो इस चैप्टर को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि प्रेजेंटेशन क्या है, इसका यूज क्या होता है, अगर हमको क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन को तो हम कैसे करते हैं, टेम्पलेट यूज करना हो या ब्लैंक प्रेजेंटेशन रेडी करना हो, इंसर्ट करना हो, एडिट करना हो, तो सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। यानी कि इसमें जो भी हमारे टॉपिक दिए गए हैं इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 को ओपन कर लेते हैं और पहले हम इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 5 को ओपन कर लिया है प्रेजेंटेशन को, और यहाँ पर पहले हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसको हमें प्रेजेंट करना यानी कि दिखाना हो। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कंपनी में या कहीं पर भी काम करते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें किसी को दिखाना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो हम प्रेजेंटेशन रेडी करके प्रोजेक्टर की सहायता से हम उसको समझा सकते हैं। मान लीजिए हम कंपनी में हैं और वहाँ पर कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, या हम इंस्टीट्यूट की बात कर लें, वहाँ पर जो भी कोर्स यूज होते हैं कोर्स के बारे में समझाना हो, यानी कि जिस तरीके का हमारा काम होगा उस तरीके से हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। तो उन प्रेजेंटेशन को जब हमें किसी के सामने समझाना होता है तो हम प्रोजेक्टर की सहायता से प्रेजेंटेशन को समझा देते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें सबको समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए प्रेजेंटेशन ना रेडी करें, डायरेक्ट हम बोल करके समझाएं तो हो सकता है चीज़ें समझ भी ना आए और उसका इफेक्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वही चीज़ें अगर हम प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं फिर हम दूसरे को समझाते हैं तो चीज़ें भी अच्छे से समझ में आती हैं और उसका इफेक्ट भी अच्छा रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रेडी करने के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए हम प्रेजेंटेशन में इम्प्रेस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है ये अलग अलग एप्लीकेशन पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड हम कहते हैं, और वही चीज़ अगर लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में MS वर्ड को ही राइटर के नाम से जाना जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंटरफेस के बारे में। और एक्सेल की बात कर लें तो MS ऑफिस में हम उसको एक्सेल बोलते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में हम उसको लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इसको हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, और MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसको हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशन क्या है। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी हो, दिखानी हो, तो हम प्रेजेंटेशन का यूज करके उसको समझा सकते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताई गई हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS पावर पॉइंट जैसा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसका प्रयोग स्लाइड शो तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में रेडी करते हैं इसको हम मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नाम .odp होता है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का अगर बात करें तो उसका .odt होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो उसका .ods होता है एक्सटेंशन। सेम उसी तरीके से जो हमारा इम्प्रेस है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम है इसका .odp होता है, जिसको हम ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसका यूज ज़्यादातर कंपनीज अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा इम्प्रेस एप्लीकेशन होता है इसका यूज ज़्यादातर कंपनियों में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना होता है, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जिनका यूज हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते टाइम कर सकते हैं। जैसे कस्टम एनिमेशन तैयार करना हो, स्लाइड डिजाइन करना हो, या हमें इस पर कोई भी स्लाइड इफेक्ट रेडी करना हो, तो इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन
क्या होता है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर बताया गया है कि क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर हमको एक प्रेजेंटेशन रेडी करना हो तो हम प्रेजेंटेशन को कैसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया इम्प्रेस के मुख्य विंडो में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्लाइड पेन, एक होता है हमारा वर्क स्पेस और एक होता है साइड बार। तो चलिए यहाँ पर हम आपको इसका इंटरफेस दिखाते हैं प्रेजेंटेशन का, तब आप लोग इसको और अच्छे से समझ जाओगे। यानी कि इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। फिर हम आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन रेडी करके दिखाएंगे। अगर हमें किसी भी कंपनी का या कहीं का भी प्रेजेंटेशन रेडी करना हो, उस पर एनिमेशन अप्लाई करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने नोट्स को मिनिमाइज कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। तो यहाँ पर अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं। अगर हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ पर स्टार्ट बटन में आएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा लिब्रे ऑफिस 7.6, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहीं से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमको ओपन करना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। तो जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं, जब हम नया ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सेलेक्ट ए टेम्पलेट, यानी कि लिब्रे ऑफिस में पहले से ही कुछ डिजाइन किए गए टेम्पलेट होती हैं। अगर हम इनका यूज करना चाहें तो इनको ले लेंगे और बिल्कुल सेम इसी डिजाइन में टेम्पलेट हमारा आ जाएगा, बस उसमें हमें अपना टेक्स्ट एडिट करना होता है। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे कि सेलेक्ट ए टेम्पलेट क्या है, ये किस तरीके से यूज होता है। अभी यहाँ पर हम केवल इसका इंटरफेस देखने वाले हैं। तो हम सेलेक्ट ए टेम्पलेट को क्लोज कर देंगे। अब लिब्रे ऑफिस जो हमने ओपन किया है, इसका पूरा इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि अभी जो हमने ओपन किया, ये लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है और कुछ चीज़ें इसमें आप लोगों को पता होंगी क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़कर आए हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी हम इन सभी चीज़ों को पढ़कर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिखाई देता है, ये हमारा होता है टाइटल बार। टाइटल बार है और टाइटल बार के राइट साइड में ही यहाँ पर 3 बटन होते हैं जो हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। यहाँ से हम अपने लिब्रे ऑफिस को क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से हम रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर को छोटी स्क्रीन में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, या फिर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर मिनिमाइज करना चाहें तो यहाँ से हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इधर हमारे 3 बटन होते हैं जिनको हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। इसकी सहायता से हम अपने विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट नेम है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट नेम होता है। और जब हम यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल को जब हम किसी नाम से सेव करते हैं तो अनटाइटल्ड के स्थान पर उस फाइल का नाम दिखाई देता है। यानी कि हम कह सकते हैं टाइटल बार में जो फाइल होगी उस फाइल का टाइटल बार में टाइटल दिखाई देता है। फिर यहाँ पर टाइटल बार के नीचे जो है ये हमारे मेन्यू बार होते हैं, जैसे कि फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया। इसी तरीके से टोटल हमारे 11 मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी 11 मेनू हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी हमारे टोटल 11 मेन्यू होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे जो दिया गया है, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसका काम जैसे कि फाइल को सेव करना, ओपन करना, बनाई गई फाइल को सेव करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, प्रिंट करना हो, कट कॉपी पेस्ट हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क पढ़कर आए होंगे तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत अधिक पता होंगी, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आप लोगों ने रेडी किया होगा तो उसमें का लगभग 60% इसमें हमको मिलता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। यहाँ पर 2 टूल बार दिए होते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड टूल बार हो गया और यहाँ पर एक हमको मिलेगा, ये हमारा ड्राइंग टूल बार है। इसको हम ड्राइंग टूल बार बोलते हैं। जैसे कि हमें कोई भी शेप लेना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना हो तो हम ड्राइंग टूल बार से ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा स्लाइड पेन। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा स्लाइड पेन ओपन है, इसको अगर हमें बंद करना हो या बाई चांस आप लोगों में नहीं शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, ये अभी नहीं शो हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए हमको व्यू मेनू में आना है और यहाँ पर मिलेगा स्लाइड पेन का ऑप्शन। स्लाइड पेन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से चीज़ें हमारी ऑन हो जाती हैं। तो जो व्यू मेनू होता है, व्यू मेनू में जैसे कोई भी चीज़ हमको ऑन ऑफ करनी हो तो हमको व्यू मेनू में ही चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे सामने एक ओपन है स्लाइड। यहाँ पर क्या ओपन है, यहाँ पर एक स्लाइड ओपन है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हम काम करते थे पेज पर करते थे और लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काम करते थे हमें शीट पर करना होता था। लेकिन यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो हमको स्लाइड पर काम करना है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमको स्लाइड से ही रिलेटेड वर्क करना होता है और इसमें हमें स्लाइड रेडी करनी है, इसीलिए यहाँ पर स्लाइड हमको मिलती हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक स्लाइड है और हमको एक दूसरी स्लाइड लेनी हो तो दूसरी स्लाइड लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम दूसरी स्लाइड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्लाइड 1 है और यहाँ पर हम आएंगे जिसको हम बोलते हैं न्यू स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल यम है। अगर हमको नई स्लाइड ओपन करना है तो हम कंट्रोल यम प्रेस कर दें, या यहाँ पर आके अब जिस भी लेआउट में हम स्लाइड को लेना चाहें यहाँ से हम उस लेआउट में स्लाइड ले सकते हैं। अब यहाँ पर लेआउट क्या है, तो जैसे कि स्लाइड 1 है, अभी इसमें 2 लेआउट हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ए है, एक टेक्स्ट बॉक्स ए है, तो इसमें 2 ही लेआउट हैं। अगर हम अदर लेआउट चाहते हैं, जैसे कि हमको 3 लेआउट चाहिए, यहाँ पर टाइटल एंड 2 कंटेंट, एक टाइटल है और 2 इसमें कंटेंट हैं। अगर हम इसको लेना चाहें तो इसमें हमारे 2 कंटेंट मिलेंगे और एक हमको टाइटल मिलेगा। तो जिस भी लेआउट का हमको स्लाइड चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हमको केवल ए चाहिए तो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक हमारे सामने इस तरीके का लेआउट है और एक इस तरीके से लेआउट है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्लाइड ले सकते हैं। कोई भी स्लाइड लेनी हो, अगर ब्लैंक लेनी हो तो यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। तो जितनी भी स्लाइड हम लेंगे यहाँ पर हमारी उतनी ही स्लाइडें शो होंगी। जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो हम ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर जो स्लाइड हमने इंसर्ट की हमारी ब्लैंक स्लाइड है। अगर हम 1 पर आएंगे तो हमारी ये टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड है। अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक टाइटल और 2 कंटेंट वाली स्लाइड है। तो जो भी स्लाइड लेंगे हमको यहीं से स्लाइड दिखाई देगी। अगर कोई भी स्लाइड हमको डिलीट करनी हो, जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड है, इसको डिलीट करना है, क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पर जो भी स्लाइड हमको लेना हो यहाँ से हम ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट स्लाइड, अगर यही स्लाइड चाहिए तो डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, हम डुप्लीकेट स्लाइड भी ले सकते हैं। स्लाइड डिलीट करना हो तो यहाँ से हम स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमको स्लाइड का लेआउट बदलना है, जैसे कि यहाँ पर 3 स्लाइड हैं, एक हमारी टाइटल और कंटेंट की है, एक में यहाँ पर स्लाइड है जो हमारी, इसमें एक टाइटल 2 कंटेंट हैं और इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं इसको बदलना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्लाइड लेआउट में। अब जिस भी तरीके का हमको लेआउट चाहिए यहाँ से हम उस तरीके का लेआउट ले सकते हैं, बस उस पर क्लिक करेंगे, अब वही लेआउट यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा साइड बार। इस साइड में जो ओपन है ये हमारा साइड बार होता है, यहीं से हम अपने स्लाइड की डिजाइनिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमको मिलता है प्रॉपर्टी बार, ये प्रॉपर्टी बार है, यहाँ से भी हम अपने स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। स्लाइड को पोर्ट्रेट मोड में रखना है या लैंडस्केप में रखना है तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगी, लेकिन स्लाइड हमेशा लैंडस्केप मोड में ही डिजाइन होती हैं। बैकग्राउंड चेंज करना तो यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे रेडी करके। फिर यहाँ पर जैसे कि हमको टेक्स्ट से स्टाइल कोई चेंज करनी हो तो यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइल ले सकते हैं। स्लाइड का हमें फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ से हम स्लाइड पर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। कोई शेप इंसर्ट करना हो, मास्टर स्लाइड लेना हो, स्लाइड की डिजाइनिंग करनी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर केवल हम लिब्रे ऑफिस इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं। अभी यहाँ पर जब हम काम करेंगे कि हमें स्लाइड किस तरीके से रेडी करनी है तो और अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग साइड बार के बारे में समझ गए होंगे कि साइड बार क्या है। अगर आप लोगों में साइड बार नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए व्यू मेनू में आना है और नीचे यहाँ पर एक मिलेगा साइड बार, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल या 5 है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से साइड बार हाइड हो जाता है, या फिर व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम साइड बार को ओपन कर सकते हैं। यानी कि कंट्रोल या 5 प्रेस करेंगे तो साइड बार हाइड हो जाएगा, कंट्रोल या 5 प्रेस करेंगे तो साइड बार ओपन हो जाएगा। फिर इसके नीचे यहाँ पर हमारा स्टेटस बार दिखाई देता है, ये हमारा स्टेटस बार है। यहाँ पर हमको जूम करने का ऑप्शन मिलता है, हम अपनी स्लाइड को जूम कर सकते हैं। इस तरीके से वर्क हम स्टेटस बार में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इम्प्रेस क्या है, इसका यूज क्या होता है। अब यहाँ पर हम एक आपको डेमो दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम काम कैसे करते हैं, और उस तरीके से अगर डिजाइन करना हो तो हम डिजाइन कैसे करेंगे। डिजाइन करना हम अगले वीडियो में देखेंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही एक स्लाइड डिजाइन करके रखी है, लेकिन यहाँ पर जो हमने स्लाइड डिजाइन की है ये हमने पावर पॉइंट पर डिजाइन की है। हम आपको प्रैक्टिकल लिब्रे
ऑफिस इम्प्रेस पर डिजाइन करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर स्लाइड 1 है, हमारी स्लाइड 1 में ए मैटर है, अगर इसके बारे में हमको समझाना हो तो हम यहाँ से समझा सकते हैं। जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है यूपीसीआई एसएस प्राइम, और इस पर जो भी हमारे वीडियो लेक्चर अपलोड हैं जैसे एडीसीए, टैली, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन सभी के वीडियो लेक्चर अपलोड हैं। अगर हमको समझाना हो तो यहाँ से हम समझा भी सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर वेबसाइट को मेंशन किया है और यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन किया है। जो भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो यूपीसीआई एसएस प्राइम पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और इसके जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको upcisprime.com वेबसाइट पर मिलेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। इसी तरीके से ये हमारी दूसरी स्लाइड है जिसमें हमने बताया है अगर आप लोगों को एडीसीए या टैली का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोगों को इस मेल पर कमेंट करना है और वहाँ पर लिखना है आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, आई वांट सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों को एडीसीए का कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप लोग इस मेल को हमें इस मेल पर करना है और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि इसकी फीस वगैरह क्या है, जो भी एडीसीए के सर्टिफिकेट की फीस है। अगर इसी तरीके से हमें टैली का सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पर हमने टैली के सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, उसके लिए भी आपको इसी पर मेल करना है और यहाँ पर इस वाले मैसेज को उसके ईमेल में सेंड करना है और उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस तरीके से हमने स्लाइड बना के रखी हैं, अगर किसी को समझाना हो तो यहाँ से हम समझा सकते हैं। तो ये हमारा डेमो है। अगर यही चीज़ हमको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करना हो तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर हमें किसी भी प्रकार की स्लाइड बनानी हो तो हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके इंटरफेस के बारे में देखा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इंटरफेस क्या है, और हम अगले वीडियो में देखेंगे क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ए टेम्पलेट। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हमको एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है तो हम प्रेजेंटेशन को कैसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, इसका यूज किस तरीके से करते हैं और इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट की और अगले वीडियो में हम एक डिजाइन करेंगे प्रेजेंटेशन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।